इंस्टाग्राम पे एक कैटेगरी आती है कि आप फैशन मॉडल भी लिख दो, लेकिन मॉडलिंग क्या है या फैशन क्या है ये आपको पता नहीं होगा। किसी को भी, जो भी जितने भी क्रिएटर्स हैं, विदाउट सर्टिफिकेट तो आप लिखने को अपने नाम के आगे आप एक्टर लिख लो, सिंगर लिख लो, डांसर लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन एक सर्टिफिकेट तो नहीं होगा ना। एके प्रोडक्शन काम क्या करता है? शोज़ वगैरह हम लोग फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन से जितने भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको ग्रैंड फिनाले में चांस मिलता है। विनर हुए हाँ, उनको काम भी आप प्रोडक्शन आप ही जी। प्रोवाइड कराती है? प्रोडक्शन काम देती है। आप मॉडलिंग चूज़ करते हैं और आप खुद एक मॉडल हो, आप सर्टिफाइड हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको चांस आगे भी मिलेगा। तो फैमिली सपोर्ट कहीं नहीं होता, हमें खुद को भी नहीं इतना मिला था, बस ठीक ही ठाक मिला था, क्योंकि सबका वही एक माइंडसेट होता है ना कि पढ़ाई करिए और ये करिए वो करिए। इस बार 3 सीरीज़ है हमारे वहाँ पे, एलिगेंट रनवे नाइट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाइट और ब्राइडल फैशन वीक सीजन 2। आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, ऐसा तो नहीं कि यहाँ स्पॉन्सर्स के लिए पैसे बनाने के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारा सीन ये हैगा कि जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है या जितने लोगों के साथ अभी तक स्कैम वगैरह हुए हैं। द फालतू टॉक। नमस्कार, मैं राहुल, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मेरे शो द फालतू टॉक में। आज हमारे बीच में जो मेहमान हैं, एके प्रोडक्शन से अयान खान जी। कैसे हैं अयान? मैं बढ़िया, आप बताएं। एकदम बढ़िया। अयान जी, ये कैसे टैगलाइन मिला कि ऑर्गेनाइजर यंगेस्ट? अभी तो खुद ही मॉडलिंग का करियर चल रहा होगा। नहीं, मेरा चल नहीं रहा। मेरा ये काफ़ी पहले से चल रहा है। ठीक, मैंने शोज़ वगैरह किए, पार्टिसिपेट किया, मैं फर्स्ट रनर अप भी आया फर्स्ट शो में ही। अच्छा जी। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि मैं शोज़ वगैरह करता गया। कहीं पे स्पेशल वॉक में इनविटेशन आया मेरा, और कहीं पे एज आ शो स्टॉपर गया, सब करते करते, और मैंने 1-2 जगह पे टीम वर्क भी किया। उसके बाद मैंने जो ये एक प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ है, तो ये मैंने बेसिकली अपना एक एल्बम शूट वगैरह के लिए स्टार्ट करवाया था कि जितने बच्चे हैं मॉडलिंग कर रहे हैं, मॉडलिंग से जब वो निकल रहे हैं बाहर, तो उनको काम भी तो मिलना चाहिए। अब कोई स्क्रीन पे नहीं आ रहा है तो ऐसे मॉडल होने से क्या फ़ायदा है। अभी तो खुद ही मॉडलिंग का जमाना है, अभी तो खुद ही क्रिएटर, मैं तो देख रहा हूँ कि खुद ही लोग इंस्टाग्राम पे क्रिएट कर रहे हैं, तो आप दूसरों को काम दे रहे हैं। देखिए, आप तो ऐसे फ़ोन है आपके हाथ में, आप कुछ भी बनाओगे, कुछ भी पोस्ट कर दोगे, ठीक है। आपके इंस्टाग्राम पे एक कैटेगरी आती है कि आप फैशन मॉडल भी लिख दोगे, ठीक। लेकिन मॉडलिंग क्या है या फैशन क्या है ये आपको पता नहीं होगा। किसी को भी, जो भी जितने भी क्रिएटर्स हैं, ठीक, अगर वो मॉडलिंग में आते हैं, ठीक है, तो उनको ये सारी चीज़ें पता होंगी कि कैसे उन्हें वॉक करना है, कैसे उनकी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, और वो खुद के पास, उनके पास एक सर्टिफिकेट होगा फैशन मॉडल का। अच्छा। ठीक, विदाउट सर्टिफिकेट तो आप लिखने को अपने नाम के आगे आप एक्टर लिख लो, सिंगर लिख लो, डांसर लिख लो, कुछ भी लिख लो, लेकिन एक सर्टिफिकेट तो नहीं होगा ना। एक एके प्रोडक्शन काम क्या करता है? एके प्रोडक्शन का काम ये हैगा कि शोज़ वगैरह हम लोग फैशन शोज़ ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक, पहले ऑडिशंस होते हैं, ऑडिशन से जितने बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनको ग्रैंड फिनाले में चांस मिलता है। अच्छा। चांस मिलने के बाद अगर पीजेंट शो है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड होगा, और बाकी की जो मेन टाइटल है, ठीक। और अगर रनवे शो है तो सारे मॉडल्स इक्वल हैं, बराबर, उन सबको सेम सर्टिफिकेट और ट्रॉफीज़ वगैरह मिलेगी, अवार्ड वगैरह। अगर पेजेंट शो करके कोई निकला है या रनवे करके निकला, बात एक ही है, लेकिन पेजेंट और रनवे में फ़र्क है। रनवे का जो सर्टिफिकेट होता है वो ज़्यादा हाई होता है, अच्छा। पेजेंट का थोड़ा कम होता है उससे। अच्छा। कंपटीशन ज़रूर है लेकिन वो तब भी कम है। रनवे जो है वो एक बड़ी चीज़ है। तो उनको क्या क्या काम भी मिलते, जैसे हाँ, जो काम आपके यहाँ विनर हुए, हाँ, उनको काम भी आप प्रोडक्शन आप ही जी। प्रोवाइड कराती है? प्रोडक्शन काम देती है कि उन्हें। अच्छा। अगर कोई विनर बना है हमारे यहाँ पे, XYZ कुछ भी नाम हो उनका, मेल फीमेल, तो उनके एक पोर्टफोलियो हमारे पास होता है। हम लोग खुद शूट करवाते हैं अपने फिनाले वाले दिन। अच्छा। एक पोर्टफोलियो शूट करवाते हैं जिसमें 10 से 12 पिक्चर्स, वैसे 10 ही पिक्चर्स चलती हैं सब जगह, तो उनकी प्रोफाइल मेरे पास रहती है। अब किसी और प्रोडक्शन हाउस से मेरे पास रिक्वायरमेंट आई, किसी मूवी शूट या एल्बम शूट या एड शूट, ब्रांड प्रमोशन या कुछ भी है, तो हम लोग बच्चे की प्रोफाइल भेजते हैं आगे, मॉडल की। अच्छा। अगर प्रोफाइल अप्रूव हुई, प्रोफाइल अप्रूव होने के बाद उस बच्चे को चांस मिलता है। तो अब कोई मॉडलिंग में आ रहा है तो स्टार्टिंग में तो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो कहीं से तो उसकी अर्निंग होनी चाहिए ना। तो ये वही एक सोर्स है एक तरह का कि आपका नाम भी बन रहा है, आप अर्निंग भी कर रहे हो। क्योंकि कहीं पे भी आप देखिए, एक टाइम तक ही मेहनत कर सकते हैं बिना पैसे के, और अगर आप मॉडलिंग चूज़ करते हैं और आप खुद एक मॉडल हो, आप सर्टिफाइड हो, आपके पास सर्टिफिकेट है, तो आपको चांस आगे भी मिलेगा। लेकिन ये है कि बीच से छोड़ना नहीं चाहिए। बहुत से ऐसे बच्चे आते हैं कि उन्होंने ऑडिशन दिया
और फिनाले में ना आए, सेलेक्ट होने के बाद भी बता रहा हूँ मैं, बहुत से ऐसे बच्चे हैं। और कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने शोज़ वगैरह किए फिर उसके बाद छोड़ दिया। फैमिली सपोर्ट देखिए कहीं नहीं होता है। बहुत से लोगों को यही सीन है कि यार फैमिली सपोर्ट नहीं, तो फैमिली सपोर्ट कहीं नहीं होता। हमें खुद को भी नहीं इतना मिला था, बस ठीक ही ठाक मिला था, क्योंकि सबका वही एक माइंडसेट होता है ना कि पढ़ाई करिए और ये करिए वो करिए। ये तो हर माँ बाप चाहते हैं अगर हमारा बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन उनको समझाना चाहिए ना, बच्चे का काम बच्चे को अपने पेरेंट्स को समझाना चाहिए। हाँ समझाना चाहिए जी। लेकिन माँ बाप तो हर माँ बाप कहता है ना कि भैया आप पढ़ो। मैं ये एक ऐसी लाइन है कि इसमें हर माँ बाप कोई माँ बाप रिस्क नहीं लेना चाहता। हाँ, कोई देखिए कोई किसी का बुरा नहीं चाहता, किसी के भी माँ बाप हो किसी के भी बुरा नहीं चाहते। तो उनको यही एक माइंडसेट बना हुआ है कि आपने पढ़ाई लिखाई की, आपने जॉब कर ली कोई सी, ठीक है लाइफ चल रही है। लेकिन अब उनको फैशन का मतलब नहीं पता है ना, या किसी भी चीज़ का, एक्टिंग का हो, फैशन का हो, सिंगिंग का हो, तो नहीं पता। और हमारे यहाँ पे फैशन शो से रिलेटेड और मॉडल्स, सिंगर, डांसर तीनों का रजिस्ट्रेशन वगैरह सब होता है। तो सिंगर का भी कंपटीशन होता है, डांसर का भी कंपटीशन होता है, सिर्फ मॉडल का ही नहीं है। जी। और इस बार 3 सीरीज़ है हमारे वहाँ पे, एलिगेंट रनवे नाइट, गोल्डन ग्लोब अवार्ड नाइट और ब्राइडल फैशन वीक सीज़न 2, जिसमें सेलिब्रिटी गेस्ट आ रही हैं आयशा चौधरी जी। और आपका जो फिनाले होगा वो ST ग्रैंड में होगा। अयान, पेरेंट्स का जो आपने कहा ना, पेरेंट्स कोई भी जो आपने कहा ऑर्गेनाइजर आते हैं, ऑडिशन देते हैं, फिर नहीं आते हैं। पेरेंट्स का एक होता है ना कि एक मन में जो एक माँ बाप होते हैं जो पढ़ाते हैं अपने बच्चे को, और पढ़ा के फिर वो उसको, हर माँ बाप, हर माता पिता का एक अरमान होता है कि हमारा बच्चा अगर मिडिल क्लास से है, हम मिडिल क्लास से अगर वो पढ़ा रहा है ना, तो वो ये पहली बात तो वो इस लाइन में नहीं जाने देगा वो कि हमारा बच्चा ऐसे किसी काम में रिस्क ना ले। क्योंकि कोई माँ बाप कैसे मेहनत से पढ़ा रहा है और अपने बच्चे को आगे, और फिर उनको कहे कि मैं मॉडल बनना चाहता हूँ और ये बनना चाहता हूँ, तो वो हर माँ बाप रिस्क नहीं लेता है कोई भी। जो आपने कहा ना कि नहीं, तो इसमें माँ बाप की गलती नहीं है, ना ही मैं पेरेंट्स की देता हूँ। हाँ, एक चीज़ की मैं जरूर गलती देता हूँ, सोच की। बस वही सोच की बात है। लोग कहाँ पे सोच रहे, आजकल सोशल का ज़माना है, लोग रील निकाल रहे हैं, रील बनाते हैं, कैमरा ऑन के हिट हो जा रहे हैं। तो किसी को इस समय प्रेजेंट टाइम में फेम की ज़रूरत नहीं है। और रही बात आपका ऑर्गेनाइजर का, तो मेरा आपसे एक सवाल है कि लोग आप जो ऑर्गेनाइज कर रहे हो, तो ऐसे कौन से स्पॉन्सर्स के, ऐसा तो नहीं कि अयान स्पॉन्सर्स के लिए पैसे बनाने के लिए ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? नहीं, ऐसा कोई सीन नहीं है। हमारा सीन ये है कि जितने लोगों को काम नहीं मिल रहा है या जितने लोगों के साथ अभी तक स्कैम वगैरह हुए, मैं अपनी बात बताऊं, मेरे खुद के साथ हुआ था। अच्छा। स्टार्टिंग में जब मैं इस लाइन में आया हूँ, इस फील्ड में, तो मुझे बताया गया कि आप अगर शो करते हो आप करो, आप अगर विनर बनते हो, ये बनते हो, वो बनते हो। मैं फर्स्ट रनर अप आया, ठीक। लेकिन जो फर्स्ट रनर अप को जो चीज़ें मिलती हैं, जो बेनिफिट मिलते हैं, वो मुझे नहीं मिले। जब वो मुझे नहीं मिले तो भाई अब थोड़ी मायूसी तो इंसान की आती है कि तो फिर मैंने स्टार्ट किया अपना प्रोडक्शन हाउस। तो मैंने ये सोचा जो चीज़ें हमें नहीं मिली हैं या जैसा मेरे साथ हो वैसा दूसरे के साथ ना हो, ठीक। और जैसे फैमिली सपोर्ट की बात है तो हमें खुद को नहीं मिला, हम खुद एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं। मैंने जो किया है तो मैंने अपने ही उससे किया। कैसा रहा सफ़र यहाँ से एक एज अ मॉडल से लेके और एक प्रोडक्शन हाउस खड़ा करने तक का? फैमिली में कितना सपोर्ट मिला यहाँ तक? फैमिली का इतना खास सपोर्ट नहीं, लेकिन मेरे पार्टनर का काफ़ी सपोर्ट रहा हमें स्टार्टिंग से लेके अभी तक, और आगे भी रहेगा। पार्टनर कौन वाली पार्टनर? वाली पार्टनर कि वाला पार्टनर? वाली पार्टनर जी। अच्छा। तो जिस टाइम पे मैंने फर्स्ट शो किया था तो मेरे पास फाइनलिस्ट मॉडल का पोस्टर आया, फ्लायर जो मुझे मिला, तो मैंने किसी को नहीं शेयर किया, मैं सबसे पहले उसको शेयर किया। तो मैं काफ़ी खुश था क्योंकि मेरा एक ड्रीम था, वो पूरा होते मैं देख रहा हूँ कि हाँ धीरे धीरे पूरा हो रहा है। तो मेरे लिए वो पोस्टर बनना एक बहुत बड़ी चीज़ हो गई कि मेरे फोटो के नीचे फैशन मॉडल लिखा है और ऊपर लिखा है फाइनलिस्ट। तो मेरे लिए काफ़ी बड़ी चीज़ हो गई, तो मैं काफ़ी खुश। तो जैसे मेरे पास फ्लायर आया है तो मैंने सबसे पहले उसको शेयर किया कि देखो मैंने ट्राई किया था और ये मेरा पोस्टर आया है, मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर मैंने शो किया, जब मैंने शो किया तो मैं फर्स्ट रनर अप आया। काफ़ी खुश हुए, वो भी खुश, हम भी खुश, सभी लोग ज़्यादा। हमारे बड़े बुजुर्ग एक कहावत कहते नहीं थे कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है? नहीं, वो एक अगर तो ये कहीं ना कहीं सूट करता है आपके ऊपर कि हाँ, वो देखिए मेरा एक तरह से वो जैकपॉट है। हाँ, कि मतलब वो आई जैसे तो उसके बाद धीरे 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 मेरी चीज़ें कंप्लीट होने लगी। वो भी मॉडल है? नहीं, अच्छा, सब चीज़ों से दूर। तो ये होता नहीं कि आप इतने मॉडल्स को कर रहे हो, कभी तकरार लड़ाई? प्रोफाइल पे आपको ऐसा कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा, डर के मारे? ऐसा ही कुछ मतलब कर नहीं सकता। हाँ, करना भी नहीं चाहिए।
फैमिली का कैसा सपोर्ट मिलता है कि एक प्रोडक्शन हाउस को कैसे क्या फैमिली का सपोर्ट इतना सा है, कर रहे होगे बहुत अच्छी बात है, करो। अब तो उन्हें मतलब थोड़ा थोड़ा दिख भी रहा है, स्टार्टिंग में तो बिल्कुल नहीं दिखा। हाँ। अब जैसे जैसे उन्हें थोड़ा थोड़ा दिखता जा रहा है तो उनका भी इंटरेस्ट थोड़ा ठीक, सपोर्ट भी अच्छा बन रहा है। हाँ, धीरे धीरे लेकिन कामयाबी मिलती है तो सपोर्ट मिलता है। सपोर्ट फैमिली का मिलता है। मेरा यही कहने का मतलब हैगा कि अगर जैसे फैमिली मना कर रही है, फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता स्टार्टिंग में, आप उनको समझाइए। अगर वो तब भी नहीं समझ पा रहे हैं तो आप पढ़ाई के साथ साथ ये अपना जो ड्रीम्स है उसको भी पूरा करिए। अगर आपको मॉडलिंग में आना है तो आप मॉडलिंग भी करिए, पढ़ाई ना छोड़िए। ऐसा नहीं है कि मॉडलिंग के चक्कर में आपने पढ़ाई को स्किप कर दिया, ऐसा कुछ नहीं। आप दोनों चीज़ें करिए। अगर कहीं पे थोड़ा बहुत पैसा लग रहा है तो आप पॉकेट मनी से जैसे तैसे मैनेज करिए। जब कुछ बन जाइए तो तब आपको खुद सपोर्ट मिले। कोई ऐसा पड़ाव जिस पे लगा हो कि अब रहने दो, काम छोड़ दें अभी? हाँ, बहुत कोई ऐसी कंट्रोवर्सी होती है? हाँ, मुझे पता है आपके बारे में, मुझे जानकारियां हैं कंट्रोवर्सियां, क्योंकि हम आप ऐसे लाइन से हो कि जहाँ की कंट्रोवर्सी आप साथ में लेके चल रहे हो। स्टार्टिंग में मैं आपको बताऊं, जब मैंने एल्बम शूट करवाया, पहला एल्बम फ्लॉप। और फ्लॉप कैसे हुआ कि सबसे पहले मैंने चांस जो दिया वो फ्रेशर्स को दिया। एल्बम में जितने लोग थे सब फ्रेशर थे, किसी को एक्सपीरियंस नहीं था। तो ऐसा हुआ, मैं क्या कोई बात नहीं, अगर किसी को मतलब फ्रेशर को चांस नहीं मिलेगा तो उसको एक्सपीरियंस कहाँ से होगा। मैंने चांस दिया, मैंने खुद स्क्रिप्ट लिखी थी, रात में बैठ के मैंने पूरा स्क्रिप्ट बनाई और एडिटिंग हुई। ये वो शूट में मतलब समझ लीजिए जिस टाइम पे शूट चल रहा था मैं ऐसे नीचे बैठ के लाइट दिखा रहा था। तो ऐसा कोई सीन नहीं था कि मेरे नाम के आगे डायरेक्टर लगा है या फाउंडर लगा है तो मैं हाथ बांध के, ऐसा कोई सीन नहीं। मैं बच्चों के लिए नीचे बैठ के लाइट तक दिखा रहा। कारगिल पार्क में हमारा शूट हुआ था। फिर जिस टाइम पे एल्बम रिलीज किया गया यूट्यूब पर तो रिपोर्ट पर रिपोर्ट मतलब ज़बरदस्ती की कि ये चीज़ उठ ना पाए। तो करने वालों ने किया तो वो कामयाब हुआ। मेरा जो एल्बम था वो फ्लॉप हो गया। जब वो फ्लॉप हो गया फिर हमने कोशिश की। जब कोशिश की तो जहाँ से मैंने शो किया था तो उन लोगों ने अपने ग्रुप में ये चीज़ें फैलाने लगे कि अगर AK प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई कॉल वगैरह आए, मैसेज आए तो आप उसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो उनका फ़र्क पड़ा इस चीज़ पे। लेकिन जब फिर मैंने ये सोचा कि जब आपकी लाइन अलग है, आप एक शो ऑर्गेनाइज़र हो, मैं एक एल्बम शूट करवा रहा हूँ, दोनों में फ़र्क आएगा। आपके वहाँ से बच्चा मॉडल बन के निकल रहा है, मैं उसको काम दे रहा हूँ। तो जब इतनी कंट्रोवर्सी चलती रही, हेट मिला, ये मिला, वो काफ़ी चीज़ें हुई, तो मैंने कहा मैं शोज़ भी करवाऊँगा। तब से फिर मैंने शोज़ वगैरह अपना ऑर्गेनाइज करवाने लगे। ब्लेम कैसे लगा? पैसे का? नहीं, पैसे का ब्लेम नहीं लगा। लगा होगा, लगा है आपके, किसी ने ब्लेम आपके पोस्ट पे लगा हुआ था कि पैसे लेते हैं, ऑर्गेनाइज ज़्यादा लेते हैं? नहीं, देखिए एल्बम का मैं बताऊं, आप ये बताइए कोई शूट होता है, अगर आप कोई एक वीडियो शूट करवाने जा रहे हो DSLR से, ठीक है, आपसे वो कैमरामैन कितना चार्ज करेगा एक एल्बम का? अब ये तो देखिए, अगर मैं आपको पोर्टफोलियो से आइडिया दूँ, 5,000 का सबसे सस्ता वाला जो पोर्टफोलियो होता है वो 5,000 का होता है। मैंने अपनी एल्बम में 6 लोगों को काम दिया था और सबसे मैंने कितना पैसा लिया था, जो शायद ऐसे समझ लीजिए कि आप कन्वेंस में जो भी आपका मैनेज करनी थी उसमें 600 रुपये एक इंसान से लिए थे। अब आप ये सोचिए 600 रुपये कितना बड़ा अमाउंट है। तो ये तो ब्लेम तो ज़बरदस्ती का है ना कि ज़्यादा पैसे लिए जाते हैं। नहीं, मुझे पता चला था कि पैसे का ब्लेम होगा। AK प्रोडक्शन पैसे से काम करती, पैसे पहले मांगती फिर काम होता। बिल्कुल पता चला होगा। और आपका ये क्या ऑडिशन का कैसा कि फीस का रखते हो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है? नहीं, ऑडिशन की 249 फीस रहती है। स्टार्टिंग में कम थी, फिर 249 में, क्योंकि जैसा ऑडिशन होता है उसी हिसाब से अब जितना इन्वेस्ट हो रहा है तो कोई भी ऑर्गेनाइजर होगा तो वो अपने पॉकेट से पे नहीं कर पाएगा, ठीक। तो लेकिन कानपुर में जितने भी शोज होते हैं सबसे कम बजट हमारे वहाँ पे लगता है, सबसे कम रजिस्ट्रेशन हम लोग लेते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हम लोग लेते हैं। एक और सवाल, क्या फील करते हो अब एक मॉडल से ऑर्गेनाइजर में कितना अंतर आया है? पहले ऑर्गेनाइजर थे, अब पहले मॉडल थे, अब ऑर्गेनाइजर हो गए हो। देखिए, अंतर ये आया है कि मैंने जहाँ पे शो किया मैं उनको सर बोलता था, ठीक है। जब मैं इस लाइन में आया तो जो बच्चा उन्हें सर बोल रहा है वही बच्चा हमें सर बोल रहा है उनके सामने। अच्छा, तो फर्क तो अब आप समझ सकते हैं कितना फर्क आया है। मान है, सम्मान है। जाते जाते एक लास्ट सवाल, मैं ये तो नाम आता है कि हाँ अयान खान एज ऑर्गेनाइजर AK प्रोडक्शन, अपने दोस्तों और इन सब के बीच में ऑर्गेनाइजर वाली फीलिंग आती है? कभी आई नहीं, या कि मतलब नहीं अब तो हम भाई ऑर्गेनाइजर हैं? ना कभी आई है और ना आई है। जिसके लिए मैं जो हूँ वो हूँ।
अब कोई मेरे शो में पार्टिसिपेट करने आ रहा है, वो मुझे सर बोल रहा है तो भी ठीक है, वो मुझे अयान बोल रहा है तो भी ठीक है। ऐसा मेरे अंदर कोई सीन नहीं है कि मैं ऑर्गेनाइजर हूँ तो मुझे सर बोलो, ऐसा कोई प्रेशराइज वाला कोई काम नहीं है। और जैसे मेरे फ्रेंड सर्कल में उनके लिए मैं अयान हूँ तो मैं अयान हूँ। कोई ऐसी कंट्रोवर्सी जो हाँ कि लगे कि हाँ उससे बहुत तकलीफ हुई मुझसे मुझे? तो सबसे ज़्यादा जो बुरा लगा था वो यही लगा था कि अच्छा काम करने के बाद भी जो हेट मिलता है। अब अगर मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के ही लिए काम कर रहा हूँ, ठीक है, AK प्रोडक्शन अगर शोज़ वगैरह करवा रही है, कोई बच्चा कहीं पे जाके 10,000 दे रहा है, लेकिन लोग तो अपना भी काम कर रहे हैं ना। जो आपके पास 10,000 देंगे वो तो रील्स से भी उतना कमा ले रहे हैं, प्रमोशन करके कमा ले रहे हैं। तो उनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, उनको आगे चांस नहीं मिलेगा। आपके सर्टिफिकेट में ऐसा मतलब क्या है कि हम सर्टिफिकेट लेके जाएंगे? आपके पास देखिए, अगर कोई आप किसी भी एल्बम शूट के लिए आपके पास रिक्वायरमेंट आई है तो आपसे यही पूछेंगे कि आप मॉडल हो, आप बोलोगे हाँ हम मॉडल हैं, कहाँ शो किया था आपने, सबसे पहला सवाल। आप क्या बताओगे कि आपने रील पे शो किया था, आपने इंस्टाग्राम पे शो किया, आप क्या बताओगे? वो बोलेंगे सर्टिफिकेट दिखाइए, आप क्या सर्टिफिकेट दिखाओगे? जब होगा तो दिखाओगे ना। और वो पोर्टफोलियो मांगेंगे, पोर्टफोलियो तो बन जाएगा कहीं पे भी, किसी भी आप फोटोग्राफर को हायर कर लोगे, उसके सेटअप पे चले जाइए, मेरे खुद के प्रोडक्शन में आ जाओगे, मैं पोर्टफोलियो करवा दूंगा। लेकिन जो पोर्टफोलियो हम लोग फिनाले वाले दिन करवाते हैं पार्टिसिपेंट का, मॉडल्स का, वो फ्री ऑफ कॉस्ट रहता है, उसका कोई चार्जेस नहीं पड़ता। ऐसे वो उसका चार्जेस 5,000 है, लेकिन जो फिनाले में आएगा पार्टिसिपेट करेगा उसका फ्री ऑफ कॉस्ट है। और वो उसकी एक कॉपी हमारे पास रहती है, एक कॉपी मॉडल के पास रहती है। अगर वो खुद चाहे तो कहीं अप्लाई कर सकता है, और अगर मेरे पास ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आई है कि मुझे इतने मॉडल चाहिए, इतना बच्चा चाहिए, कुछ भी, तो वो चीज़ मैं खुद ही उनको कॉपी भेज दूँ। अगर अप्रूव होती तो बहुत अच्छी बात है, मैं तो खुद चाहता हूँ मेरे मॉडल्स की प्रोफाइल अप्रूव हो। नहीं, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और एक तरीके से देखा जाए तो उन क्रिएटर्स के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि कानपुर में इतनी मेहनत कर रहे हैं, जिनको नाम नहीं मिल रहा है, जिनको नहीं जानकारियाँ हैं। जैसे अभी जानकारी हुई कि केवल रील्स बना लेने से अपने आप में नहीं पॉपुलैरिटी हो जाती है, कहीं पोर्टफोलियो की भी जरूरत पड़ती है, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यार। मेरी गुड विशेस साथ में है, और बहुत अच्छा लगा मिलके तुमसे। मुझे भी काफ़ी अच्छा लगा, आपका मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा था TFT का, और जितने भी बंदों से मेरी बात हुई सबने काफ़ी अच्छे से मेरे से बात की। थैंक यू अयान। हमारा मेन लक्ष्य यही है कि हमको, मैं हमेशा ही बात बोलता हूँ कि हमको 100K वालों से नहीं मतलब है, बस हमको मतलब हमको जस्ट अ नंबर। मेरे लिए फॉलोवर्स, आपके पास 1 मिलियन हो जाए, मुझे फॉलोवर्स नहीं मायने रखते हैं, मुझे टैलेंट मायने रखता है। कई लोगों की बातें आती हैं, कई लोग क्या कहते हैं, मुझे उनसे नहीं लेने देना है, लेकिन हाँ मेरे लिए मायने टैलेंट रखता है। जो लोग टैलेंट, जो काम कर रहे हैं, लोग उनको नहीं जान पा रहे हैं, वो हमारे जरिए, मेरी छोटी सी कोशिश है शायद मेरे जरिए जान जाए, उनकी जर्नी जान जाए कि उन्होंने कैसे अपनी जर्नी स्टार्ट की है, कैसे वो मेहनत कर रहे हैं। आज बहुत से ऐसे क्रिएटर्स हैं जिनको केवल एक वीडियो डालते हैं, उनके मिलियन में व्यूवर्स जा रहे हैं, केवल 10 सेकंड मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जो दिन भर 10 घंटे मेहनत करके उनकी व्यूवर्स पे अगर 10-2 हज़ार व्यूवर्स नहीं आ रहे तो उनका मनोबल टूटता है। तो उनकी चीज़ें, उनकी बातों को पहुंचाने से शायद उनके मन की बात निकले, लोग जाने उनके बारे में। मेरा मेन मकसद ही यही है, और इसीलिए हमने ये शो ओपन किया था। बहुत अच्छी बात है। और मैंने जब ये रील पर ही, मैंने फर्स्ट टाइम रील पर देखा तो हमें काफ़ी अच्छा लगा कि चलो कानपुर में किसी ने तो स्टार्ट किया तभी मैंने कांटेक्ट किया और आप लोगों से मेरी बात भी हुई, तो मुझे इस चीज़ की काफ़ी खुशी हुई कि चलो कोई तो है जो कानपुर को रिप्रेजेंट कर रहा है। हाँ, मेरे लिए कानपुर बहुत खास है। मैं जहाँ से हूँ मेरे लिए बहुत एक तरीके से देखा जाए तो कानपुर अगर नहीं प्रेजेंट करूँ तो किसको करूँगा? मैं यहीं पे हूँ, यहीं की खा रहा हूँ, यहीं पे रह रहा हूँ। वही चीज़ है ना। अब कानपुर को लोग जानेंगे नहीं, अब यहाँ के लोग कहीं दूर जाके ऑडिशन दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कहीं पे भी जा रहे हैं, और अगर उनको काम यहीं मिलने लगे तो कितना अच्छा होगा। बहुत अच्छा है। मैं तो चाहता हूँ कि AK प्रोडक्शन पे लोग आए, काम करें, मॉडलिंग करो, और ऐसे और शो ऑर्गेनाइज करो। बहुत अच्छा लगा। और जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उनमें से कोई भी सिंगर, मॉडल या डांसर पार्टिसिपेट करना चाहता है तो हमारे सितंबर के लास्ट वीक में अपना फिनाले है, तो वो हमसे कांटेक्ट, AK प्रोडक्शन से कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल। और इस बार के वेन्यू पार्टनर ST ग्रैंड है, शावेज खान सर, और इस शो के डायरेक्टर भी हैं। अच्छा जी। तो बिल्कुल, आप लोग अगर जितने भी मॉडल या एक्टिंग में अपना कैरियर मॉडलिंग करना चाहते हो तो इनका शो है 29 तारीख को है आपका शो, 29 सितंबर को। AK प्रोडक्शन हाउस है, हम लोग मेंशन कर देंगे, आप लोग इनसे कांटेक्ट करिए। और ये मॉडलिंग शो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं जिसका 29 तारीख को ये लोग ऑर्गेनाइज किए हैं, आप लोग सभी लोग आए। थैंक यू अयान।